तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले मॉड्यूल 5 अनोवा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट करेंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 10 मार्क्स को आएगा। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग इसका इंट्रोडक्शन का पार्ट देखते हैं। तो अनोवा दोस्तों बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन वे क्लासिफिकेशन और सेकंड टू वे क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग वन वे क्लासिफिकेशन देखते क्या है। तो अभी इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन में ये वैरायटीज़, ये दोस्तों हम लोगों को क्वेश्चन दिया रहता है टेबल के फॉर्म में, और हम लोगों को इस टेबल को एक्सटेंड करना होगा। मतलब सम और स्क्वायर। सम मतलब दोस्तों इन सब को ऐड करके सम आता है, और इसको दोस्तों हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे T1 स्क्वायर। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे टी का मतलब है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले स्टेप होता है दोस्तों हम लोगों को रो वाइज सम को कैलकुलेट करना होगा और सम की वैल्यू यहाँ पे लिखना होगा, और वही सम को दोस्तों हम लोग यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो इतना सब टेबल होने के बाद हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आते हैं करेक्शन फैक्टर, मतलब सी एफ। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होगा सी एफ इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन। टी स्क्वायर मतलब दोस्तों इस सम का जो भी टोटल आएगा, मतलब T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस अप टू Tn, जो भी टी का वैल्यू आएगा उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और एन मतलब दोस्तों मान लो अभी क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वैल्यूज़ दिया है। तो बेसिकली एन की वैल्यू होगी 9। अगर 9 दिया रहेगा तो अभी करेक्शन फैक्टर होने के बाद दोस्तों हम लोगों को और एक टेबल निकालना होगा, और उस टेबल में हम लोग इन वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे वैल्यू है 9, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 81, मतलब 9 9 ज़ा 81। वैसे ही दोस्तों हम लोग इन सब वैल्यूज़ का स्क्वायर निकालेंगे और उन वैल्यूज़ को रो वाइज टोटल करेंगे, और जो भी स्क्वायर वैल्यूज़ आएगी उनको टोटल करके हम लोग ओवरऑल टोटल निकालेंगे। हमको वो आएगा सबमेशन ऑफ आई जे एक्स आई जे का स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू आएगा। तो दोस्तों उस वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करते हैं, और बेसिकली इस स्टेप में हम लोगों को क्रिएट स्क्वायर टेबल। तो इस स्टेप में दोस्तों ये वैल्यू आने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाएंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो इसको दोस्तों हम लोग लेंगे TSS इक्वल टू समेशन ऑफ आई जे इंटू एक्स आई जे का होल स्क्वायर माइनस सी एफ। ये रहेगा दोस्तों इसका TSS का फॉर्मूला, ठीक है। अभी TSS होने के बाद दोस्तों हम लोग SST निकालेंगे। SST मतलब सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बिटवीन द ट्रीटमेंट्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों SST इक्वल टू सबमेशन ऑफ आई इंटू TI स्क्वायर डिवाइड बाय NI माइनस CF। ये रहेगा दोस्तों SST का फॉर्मूला। अभी बेसिकली इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को सबमेशन ऑफ TI स्क्वायर निकालना होगा। मतलब यहाँ पे टेबल में जो भी दोस्तों स्क्वायर का कॉलम आएगा उसको हम लोग लेंगे। फॉर एग्जांपल सबमेशन ऑफ आई T1 स्क्वायर का मतलब होगा T1 स्क्वायर डिवाइड बाय NI का मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब 1 2 3 4 अप टू n। मान लो दोस्तों यहाँ पे 5 कॉलम्स है और 5 वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5। तो बेसिकली n की वैल्यू होगी 5। ऐसे दोस्तों हम लोग T1 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस T2 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 प्लस T3 स्क्वायर डिवाइड बाय 5। ये T2 स्क्वायर T3 स्क्वायर कहाँ से आएगा, मतलब यहाँ से आएगा। जितने भी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर रहेंगे हम लोग उतना कैलकुलेट करेंगे अप टू TK स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस माइनस करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर मतलब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टी स्क्वायर डिवाइड बाई एन जो फाइंड किया रहता है वो करेक्शन फैक्टर हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट दोस्तों हम लोग SSE फाइंड करेंगे। SSE का मतलब सम ऑफ स्क्वायर
ड्यू टू एरर बाय सब्ट्रैक्शन, मतलब SSE इक्वल टू, इसका दोस्तों फॉर्मूला होगा TSS माइनस SST। अगर प्रीवियस दो वैल्यूज़ हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोगों को SSE की वैल्यू मिल जाएगी। और लास्ट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे सोर्स टेबल निकालेंगे, जहाँ पे हम लोग सोर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम, SS, MSS और F रेशो की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले सोर्स में दोस्तों बिटवीन ट्रीटमेंट, एरर और टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम में दोस्तों K-1, K मतलब दोस्तों नंबर ऑफ रोज। मान लो दोस्तों अगर नंबर ऑफ रोज 3 रहेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3-1। मान लो दोस्तों अगर नंबर ऑफ रोज 4 रहे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4-1। एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में दोस्तों N-K, N मतलब दोस्तों टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द टेबल, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन में कितने वैल्यूज दिए रहते उसको दोस्तों हम लोग N बोलेंगे। और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में दोस्तों N-1। एस के कॉलम में हम लोगों को द वैल्यू ऑफ SST और वैल्यू ऑफ SSE हम लोगों को यहाँ पे मेंशन करना होगा। और नेक्स्ट कॉलम में दोस्तों हम लोग MSS में आते हैं, उसमें दोस्तों हम लोगों को MST और MSE फाइंड करना होगा। MST फाइंड करने के लिए दोस्तों हम लोग SST डिवाइड बाई K-1 और MS इज इक्वल टू SSE डिवाइड बाई N-K। ये दोनों वैल्यू मिलने के बाद दोस्तों हम लोगों को F रेशो फाइंड करना होगा। अगर F रेशो में MST की वैल्यू ग्रेटर रही तो फॉर्मूला आएगा MST डिवाइड बाई MSE। अगर MSE की वैल्यू ग्रेटर रही तो फॉर्मूला आएगा MSE डिवाइड बाय MST। ठीक है, मतलब हायर डिवाइड बाय स्मॉलर। तो इतना होने के बाद दोस्तों हम लोग डिसाइड करेंगे कि H0 एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड। ठीक है, तो अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग 1 वे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग 2 वे क्लासिफिकेशन की ओर जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज का 1 वे क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन का पार्ट समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।